Ventures and subsidiary of its Commerce Edge. ओके, आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर लेंगे और 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर लिए हमें समवेयर अराउंड 10 डेज हो चुके हैं. सो कुछ रीज़न था जिसके वजह से हम लोग लेक्चर नहीं ले पा रहे थे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम द लेक्चर्स विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ OC एंड M. आज हम लोग OC स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. ट्रेड है जिसका नाम है, ओके, जिसका लेक्चर नंबर 1 है. आज 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर हम लोग ले रहे हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्शन टू ट्रेड. इंट्रोडक्शन टू ट्रेड पढ़ेंगे आज. पहले हम लोग ट्रेड के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे. इसमें टेक्स्ट बुक है हमारे पास. 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने हमें एक टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की है. Trade plays a vital role in economy of every country. The overall development of an economy is an outcome of proper functioning of trade. एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो in order to develop the country, we need proper functioning of trade in that country. Buying and selling of goods and services for money's worth is fundamental feature of trade, and other is the transfer of ownership from goods and services from one person or entity to another. Buying and selling of goods is one concept, and second, transfer of ownership from one person to another person is second concept. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को जब हम लोग एक करते हैं तो ट्रेड बनता है. कोई इंसान पैसे के बदले कोई चीज़ खरीद रहा है, बेच रहा है उसको, और कोई इंसान किसी गुड को, जैसे ये पहले कंपनी का पेन हुआ करता था, कंपनी के पास हुआ करता था, कंपनी इसका ओनर हुआ करता था, पर मैंने उसको पैसे से एक्सचेंज करके खरीद लिया, अब मैं इसका ओनर बन गया. मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बाइंग एंड सेलिंग भी हो गई और किसी गुड्स का एक बोलते हैं ना ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया. पहले ये पेन कंपनी की थी, अब मेरी हो गई है, तो इसका ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी भी हो गई. और इसी चीज़ को कंबाइन करते हैं, दोनों चीज़ को एक साथ जब हम लोग पढ़ते हैं या दोनों चीज़ को एक साथ बोलते हैं ट्रेड. ओके, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज बार्टर, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी, मनी ट्रेड बिकेम ग्रेटली सिंप्लीफाइड. पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, कोई गुड्स के बदले हम लोग गुड्स एक्सचेंज किया करते थे. बट देन व्हेन द मनी गॉट इन्वेंटेड, the exchange of goods and services became very easy and simplified. Now we can purchase or sell anything in exchange of money. Types of meaning, पहले हम लोग इसके बाद meaning पढ़ते हैं. ठीक है, so I hope you people have understood कि what we are going to study today. थोड़ा meaning में और तुम लोगों को clear हो जाएगा कि क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, Trade means the process of exchange of goods and services. Trade refers to buying and selling of goods and services with an object of earning profit. Trade establishes a link between producer and consumer, and it is carried out by buyers and sellers. Trade जो है ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. Buying and selling of goods and services in exchange of money, and second, transfer of ownership from one person to another. Again, with the exchange of money is called trade. इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होती है. ट्रेड के साथ साथ कॉमर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कॉमर्स यानी कि बिजनेस, ट्रेड यानी कि जो मैंने तुम लोगों को बता दिया आपको, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, वो आगे तुम लोगों को चैप्टर में होगी. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड. Types of trade. Trade is of two types: internal trade and external trade. Trade is of two types: internal and external trade. एक होता है internal trade और एक होता है external trade.
अभी इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड मतलब क्या कि हम लोग whenever we are selling any product inside the boundary of a certain country, that particular time we count that particular trade as internal trade. हम लोग कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक कंट्री के अंदर ही बेच रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, तो उसको इंटरनल ट्रेड में गिनते हैं. whereas जब कभी भी हम लोग कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री में जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, दैट पर्टिकुलर टाइम वी काउंट इट एज international trade or external trade. Okay, there are two types of trade: internal trade and external trade. Internal trade means the product which has been sold or produced or manufactured and sold in the same country which it has been manufactured. इंडिया में प्रोडक्ट बना, इंडिया में ही बिक गया, इंडिया में उसका प्रॉफिट कमाया गया, उसका बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जो है वो इंडिया में ही हो रही है. बट इफ वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, हमने हमारा प्रोडक्ट समझो कोई दूसरी कंट्री को बेचा, that particular time we count it as external trade or international trade. ठीक है, so internal trade is of two types. Wholesale trade retail trade. इंटरनल ट्रेड भी दो टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड तीन टाइप के होते हैं. इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट and interport. Okay, internal trade is of two types: wholesale trade and retail trade. And external trade is further divided into three parts: import, export and interport. Internal trade two parts: wholesale and retail trade. external trade का और तीन पार्ट होता है: import, export and interport. Okay, again retail trade is divided into two parts जिसमें बहुत सारे सब पार्ट्स है. ठीक है, पहले हम लोग ये वाली लिस्ट बना लेते, इधर की लिस्ट बना लेते. ठीक है, पहले होलसेल ट्रेड के बारे में जान लेते क्या होता है. होलसेल ट्रेड इज अ ट्रेड वेयर मैन्युफैक्चरर और द इंडस्ट्री सेल्स द प्रोडक्ट टू अ होलसेलर एंड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू डायरेक्ट कंज्यूमर. जिसमें होलसेलर होता है और डायरेक्ट कंज्यूमर होता है, कोई रिटेलर नहीं होता है. whereas रिटेल ट्रेड में क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर देता है रिटेलर के पास, रिटेलर देता है फिर कंज्यूमर को. ठीक है, हम लोग के पास, अब तुम लोगों ने सुना रहेगा कि दो टाइप की शॉप्स होती है. एक होलसेल की दुकान होती है जहाँ पर प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता मिलता है. वाई सस्ता मिलता है वहाँ पर, इतना प्रोडक्ट सस्ता क्यों मिलता है? जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर होलसेलर जो है वो एक होलसेलर है जिसमें एक लिंक बीच में जो रहती है वो नहीं रहती है, उसमें रिटेलर का काम पैसा एडेड नहीं रहता. इफ अ प्रोडक्ट इज ऑफ 20 रुपीज, अगर हम देखें तो प्रोडक्ट फैक्ट्री में जब रहता है तो उसका प्राइस 5 रुपीज रहता है. वो होलसेलर के पास जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के, तो उसका प्राइस और 5 रुपीज ऐड होता है. होलसेलर अपना 5 रुपए ऐड करता है, रिटेलर अपना 5 रुपए ऐड करता है और 20 रुपए में प्रोडक्ट बिकता है. समझ में आ रहा है? इफ यू आर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्री यू विल गेट इट इन 5 रुपीज. तुमने होलसेलर के पास से खरीदा तो तुमको समवेयर अराउंड 15 रुपीज में मिलेगा. तुमको बीच में डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा 5 रुपये पे ऐड हो जाता है और एंड देन रिटेलर एड्स इट्स 5 रुपीज अगेन एंड देन फाइनली एमआरपी जो होती है वो 20 रुपीज करके तुम लोगों को मिलती है. समझ में आ रहा है? सो ये जो होलसेल ट्रेड है इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर इज इन होलसेल ट्रेड द कंपनी, द डिस्ट्रीब्यूटर, द होलसेलर 15 रुपए में मिल जाती है तुमको 20 रुपए की चीज. पर अगर रिटेल ट्रेड में चले जाओगे तो वही चीज कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर प्लस रिटेलर इज इक्वल टू 20 रुपीज. You will get the product in actual MRP in wholesale price. Sorry, retailer के पास तुमको actual MRP में मिलेगा, wholesaler के पास थोड़ा सा कम में मिलेगा क्योंकि वो retailer का पैसा added नहीं रहता है उसमें. Okay, this is clear to you people? Next we have is import, export and interport trade. Import export मतलब क्या? जब कभी भी किसी दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट अपनी कंट्री में आता है, ठीक है, say for example इंडिया
और जापान ने कोई चीज इंडिया में भेजी तो वो इंडिया के लिए क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। वी आर इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, दैट इज जापान, ठीक है। वेयरएज इन रिटर्न इंडिया ने पैसा तो भेजा, बट समझो जापान को कुछ और सामान भी चाहिए था, तो जापान के लिए हमने वो सामान भेज दिया, तो जापान के लिए वो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। वेयरएज हमारे लिए वो क्या हो गया, दैट पर्टिकुलर थिंग बिकेम एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है, वी रिसीव द प्रोडक्ट, वी रिसीव द प्रोडक्ट, ठीक है। वेयरएज एक्सपोर्ट में क्या होता है, वी सेंड द प्रोडक्ट, वी सेंड द प्रोडक्ट। और इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, इसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व होती है। से फॉर एग्जांपल कोरिया ने एक पर्टिकुलर एसी की मशीन बनाई, समझो उसने उसको, चलो कोरिया छोड़ दो, कोरिया एसी वेसी छोड़ दो, मोबाइल फोन, एप्पल का मोबाइल फोन, एप्पल मोबाइल फोन जो है उसके सारे पार्ट्स यूएस में बनते हैं, देन वो सारे पार्ट्स चाइना में आते हैं, और वो चाइना में आने के बाद वो सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, एंड देन वो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मोस्टली एशियन कंट्रीज में। इंडिया में जब कभी भी फिर वो प्रोडक्ट समझो बिकता है तो उस पर लिखा रहता है मेड इन यूएसए एंड असेंबल्ड इन चाइना, मेड इन यूएसए एंड असेंबल्ड इन चाइना। मेड इन यूएसए एंड असेंबल्ड इन चाइना मतलब क्या, कि वो प्रोडक्ट को यूएसए में बनाया गया, उसको सारे पार्ट्स को चाइना भेजा गया, उसको फिर वो सारे प्रोडक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक फ़ोन बनाया गया, और उन फोन को पूरे एशिया में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंट्री इन्वॉल्व हुए। से फॉर एग्जांपल फिर वो फोन चाइना से इंडिया में आ गया तुम लोग, सो यूएस, चाइना, इंडिया। यूएस हैड सेंड द प्रोडक्ट्स, द पार्ट्स टू चाइना, चाइना ने उसको असेंबल करके एक फ़ोन में कन्वर्ट किया, और वो फिर इंडिया को इम्पोर्ट किया, इंडिया ने उससे इम्पोर्ट किया। 1 2 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई यहाँ पर, सो दिस बिकम्स एन इंटरपोर्ट ट्रेड। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ रिटेल ट्रेड भी 2 पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड होता है, इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स। रिटेलर्स ट्रेड भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ओके। सो ये 2 क्या होते हैं, ये आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। और इनके भी फिक्स शॉप रिटेलर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। फिक्स शॉप रिटेलर्स का और 2 पार्ट है, स्मॉल स्केल रिटेलर एंड लार्ज स्केल रिटेलर, और उसके अंदर में भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। सो व्हेन वी विल प्रोग्रेस विद द चैप्टर वी विल नो मोर अबाउट दीज पर्टिकुलर रिटेलर्स, ओके। और यहाँ पर और कोई पार्ट है नहीं, यहाँ पर यही 3 पार्ट है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। सो व्हाट वी स्टडीड टुडे, इंट्रोडक्शन टू ट्रेड, मीनिंग पढ़ा ट्रेड का, टाइप्स ऑफ ट्रेड पढ़ा हम लोग ने। ट्रेड 2 टाइप का होता है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज ऑफ 2 टाइप्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अगेन रिटेल ट्रेड इज ऑफ 2 टाइप्स, इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स। एंड इटिनरेंट रिटेलर्स में वी हैव 5 मोर पार्ट्स, whereas फिक्स शॉप रिटेलर में वी हैव मोर 2 टाइप्स, और उसके अंडर में 5 पार्ट्स है। वो हम लोग जैसे चैप्टर प्रोग्रेस होगा वैसे हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड में वी हैव 3 पार्ट्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज डे आफ्टर टुमारो, एंड द लेक्चर्स वेर नॉट गेटिंग पोस्टेड ड्यू टू सम रीजंस। मैंने लेक्चर नहीं डाले, बट अभी लेक्चर कंटिन्यूअसली 1 आफ्टर द अल्टरनेट डेज तुम लोग को मिलते रहेंगे। कल मेरा 9th and 10th का लेक्चर है, आज 11th 12th का लेक्चर था, फिर उसके बाद वापस से 11th 12th का लेक्चर रहेगा 9th 10th के बाद अगले डे आफ्टर टुमारो। एंड योर रिजल्ट्स आर ऑल्सो कमिंग नियर, ये रिजल्ट डे इज ऑल्सो कमिंग नियर, सो डोंट वरी। तुम्हारा जो भी रिजल्ट वगैरह रहेगा उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो हम लोग उसमें तुम्हारी हेल्प कर देंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ होलसेल ट्रेड एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, विविंग दिस लेक्चर, एंड यहाँ तक देखने के बाद लाइक करना मत भूलना। अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हो।
सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो चैनल पे तो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ है, क्वेरीज है चैप्टर से रिलेटेड या तुम्हारे रिजल्ट से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर if you want, you can ask on WhatsApp as well. This was Nachat sir to you, signing out with chapter number 2, first lecture of OCNM trade.